क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन दिया है 140, इसका 5 पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इसका क्या करना है, सिर्फ हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर है 140। 140 में हम कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 सते 14, 0। 2 से लगाइए, 35 दूना 70। 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लग सकता है, 5 से। 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। तो इसका 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह कितना आया, 2 कै गो है, 2 2 गो है, तो 2 के पावर 2, 5 × 7। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट दिया है हमें, सेकंड पार्ट कहता है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करेंगे 156 का। 2 से लगाइए, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 8 16। 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, 2 9 18। 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 156 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 कितना है, 2 2 गो है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 अकेला है और 13 भी अकेला है। तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड यही हुआ आंसर। और हम क्या करेंगे, हम अपना जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट को बनाएंगे। क्या दिया है, 3825। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम कितना से भाग लगा सकते हैं, तो 3825 को हम चलिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 5 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर लगाएंगे हम 5 से, 5 8 40, 50 25 के 5 हाथ में 2। फिर हम कितना से लगाएंगे, 5 से, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हमारा 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 3 कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 3 के पावर 2 गुने 5 भी 2 है, लिखेंगे 5 के पावर 2 गुने 17 अकेला है तो 17। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, अब हम इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट को बनाएंगे। चौथा पार्ट दिया है यही 5005। देखिए तो लग जाएगा, 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। 7 से लगाते हैं, लगाइए 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21। फिर 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब यहाँ 13 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, यह आंसर है। और हमारा जो लास्ट 5वां है क्वेश्चन, 5वां भाग, वह दिया है 7 4 2 9। फिर 19 से लगाइए, 19 से लगाएंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38 और 19 तिया 57। अब इससे हमें 23 क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड है, इससे आगे नहीं लग सकता है। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह कितना आया, 17 गुने 19 गुने 23। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 2 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी
जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम इसका पहला पार्ट लेके चलेंगे। पहला पार्ट दिया है कि 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 13 दूना 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से लगाएंगे ना, 7 से लगाते हैं, 13 सते 91। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड किया है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, संख्या गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में 2 गुने 13, और यहाँ 91 का आया है 7 गुने 13। अब देखिए हमें निकालना है HCF और LCM ज्ञात करना है, तब इसका हमें क्या करना है, जांच करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि इसीलिए HCF ऑफ कितना का, तो 26 और 91 का। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको मैंने तरीका बताया है कि जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो। तो दोनों में क्या नज़र आ रहा है, 13 इसमें है, 13 इसमें है, और दोनों का घात क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 के बराबर है। तो दोनों में संख्या जो मिल रहा है वह है 13, और इसका घात क्या है, 1 है, यानी छोटी घात होना चाहिए। और यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं मिल रहा है। तो HCF में जो संख्या मिलता है दोनों में कॉमन हो और जिसका घात सबसे कम हो, वही संख्या हमें क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसका जो 26 और 91 का जो HCF आया, हमें क्या आया, 13 आ गया। अब हमें यदि LCM ज्ञात करना हो, कहेंगे LCM ऑफ 26 और 91 का। तो LCM में क्या होता है, जो संख्या दोनों में हो जिसका घात बड़ा हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13, बड़ा घात तो नहीं है, सेम घात है, तो 13 लेंगे, और गुने जो संख्या दोनों में हो जिसका घात बड़ी हो वह संख्या लेते हैं, जो संख्या नहीं मिले वो भी लेते हैं। तो नहीं, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को भी लिखेंगे, गुने 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, फिर भी 7 को भी लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 13 दूना 26, 13 सते 91 कर दीजिए, और गुने 2। तो हमें जो वैल्यू आएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 182 है। LCM ज्ञात होगा, कितना आएगा, 182। अब जांचना है तो जांचेंगे कि जांच बराबर यहाँ जो हमें आया है, तो जांच बराबर होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या क्या दिया है, तो संख्या 2 दिया है 26 और 91। तो 26 गुने 91, 2366 आएगा। चलिए तो हम लिखेंगे HCF ज्ञात करेंगे, HCF गुने LCM। तो HCF कितना है हमारा 13 गुने LCM कितना है 182। गुना करते हैं, 13 दूना 26 के 6, हाथ में से 2, 13 अठे 104, 104 के बाद 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106 के 6, हाथ में से 10, और 13 10 23। तो कितना आ गया हमारा 2366। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह किसके बराबर है, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के। ठीक है, तो जांच भी हमारा सही हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है,
510 और 92, तो 510 और 92 में वही काम करना है हमें। 510 का अभाज्य गुणनफल करेंगे, 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे तो लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा हमारा 5 से, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब इसके अभाज्य गुणनफल में क्या है हमारा 17 है, तो हम 510 का निकालिए और निकालेंगे 92 का, तो 92 का निकालिए अभाज्य गुणनफल, तो क्या होगा, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, यहाँ भी अभाज्य संख्या क्या है 23 है। तो ध्यान देना, क्या कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे कि इसीलिए HCF ऑफ कितना का 510 और 92 का जो हमें HCF आएगा। HCF में क्या होता है, हम बताए हुए हैं कि जो संख्या दोनों में मिले, तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनफल, 510 के अभाज्य गुणनफल में क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या आया, 2 कितना है, 2 2 है, तो 2 के ऊपर 2 गुणे 23। ठीक है, तो HCF में क्या होता है, जो संख्या दोनों में मिले जिसका घात कम हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2, और कम घात वाला क्या है 2, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। फिर देखिए यहाँ 3 इसमें है तो संख्या 3 इसमें नहीं मिल रही है, 5 संख्या इसमें है तो 5 संख्या भी नहीं मिल रही है, 17 संख्या है तो 17 संख्या भी नहीं मिल रही है, इसमें 23 संख्या 23 है तो इसमें संख्या 23 नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो 2 के एक बार गुना तो 2, तो ये आंसर हो गया। तो हम HCF ज्ञात कर लिए, तो LCM ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए LCM ऑफ कितना का 510 और 92 का। तो LCM में क्या होता है, जो संख्या दोनों में मिले जिसका घात सबसे बड़ा हो, तो दोनों में 2 मिल रहा है, अब बड़ा घात क्या है 2 के पावर 2, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2, और जो संख्या नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं, तो 3 भी नहीं मिल रही है तो 3 को लिखिए, फिर उसके बाद 5 लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा 17, फिर लिखेंगे कितना 23, और इस सब सारी संख्या को हम क्या करेंगे एक साथ गुना करेंगे, 2 के 2 में तो 4 गुने 3 पचे 15 गुने 17 गुने 23। अब यह 460, इसका LCM आ गया आंसर। ठीक, अब हमें जांचना है, तो जांचेंगे, जांचने के लिए वही है कि जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या है, 2 संख्या क्या है, एक 510 गुने 510 गुने 92। ठीक, अब हम लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, HCF गुने LCM बराबर, HCF कितना है हमें 2, LCM कितना है 23,460 में जब हम गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 46,920। यदि हम कह सकते हैं तो हम कहेंगे कि अतः, दिखाई दे रहा है इस पर यहाँ, तो हम लिखेंगे कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने
एलसीएम के। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दिया। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। देखिए, हमें इसका तीसरा पार्ट है 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद इसका जांच भी करनी है। तो चलिए हम लिखते हैं कि 3 से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से लगाइए, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से लगाइए, 3 सते 21। ठीक है, और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 336 का अभाज्य गुणनफल के रूप में आएगा 2 कितना है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 है अकेला और 7 है। यहाँ हमें 54 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 गुने 3 2 बार है, 3 क्या बार है, 3 बार है, तो 3 के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ ऑफ कितना कितना का 336 और 54 का एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है कि जो संख्या दोनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2, और कम घात वाला क्या है 2, तो 2 लिखेंगे गुना, फिर दोनों में मिल रहा है 3 और सबसे कम पावर वाला क्या है 3 के पावर 1, कुछ नहीं मतलब, तो 3, तो इसका क्या आ गया 3 दूना 6। तो एचसीएफ तो ज्ञात कर लिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ, इसीलिए एलसीएम ऑफ 336 और 54 का जो एलसीएम आएगा वह ज्ञात करेंगे। जो संख्या दोनों में मिले जिसका घात सबसे बड़ा हो, तो दोनों में 2 मिल रहा है, बड़ी घात क्या है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुना दोनों में 3 मिल रहा है, सबसे बड़ी घात क्या है 3 के पावर 3, तो लिख दीजिए। और जो संख्या ना मिले उसको भी लिखना है। 2 के 4 बार गुना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 चौका 16, और गुने 3 के 3 बार गुना, 3 3 9, 9 3 27 गुने 7। हम 16 27 और 7 को जब हम गुना करेंगे 3024। ठीक, अब चलिए जांचते हैं, जांचेंगे, जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दिया है 336 गुना 54, 336 और 54 18,144। ठीक है, और एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ गुने एलसीएम, तो देखिए एचसीएफ कितना आया हमें, वही एचसीएफ आया है 6, ये तो आंसर है 6 है, गुना एलसीएम, एलसीएम कितना है 3024 को जब हम गुना करेंगे 6 से 18,144, जो दोनों क्या है बराबर है, तथा हम कह सकते हैं कि नीचे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। ठीक है, इतना तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए
3 नंबर क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस 3 नंबर क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें पहला पार्ट दिया है 12, 15 और 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पचे 15। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 सते 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2, 3 अकेला है, तो लिख देंगे 3। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 अकेला है, 5 अकेला है। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 अकेला, 7 अकेला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए HCF ऑफ 12, 15 और 21 का जो HCF आएगा, HCF में क्या बताए थे, जो संख्या तीनों में मिले जिसका घात सबसे कम हो। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है छोड़ देंगे। 3 तीनों में मिल रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वह क्या होगा, 3। और सबसे घात इसका क्या है, कम है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है छोड़ देंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं छोड़ देंगे। तो इसका जो HCF आएगा हमें कितना आया, 3 आया। LCM ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए LCM ज्ञात करने के लिए क्या है, वही तरीका है। तो 12, 15 और 21 का LCM क्या ज्ञात करते हैं, तो LCM भी हम उसी तरीक़ा से ज्ञात करते हैं। कहते हैं कि जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात सबसे ज़्यादा हो वही हम लेते हैं। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और घात क्या है, 1 ही है। और जो संख्या नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। 2 नहीं मिल रही है तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे, यहाँ संख्या 3 भी नहीं मिल रही है तो 3 को भी लिखेंगे, गुना 5 भी नहीं मिल रहा है, 3 तो लिखा गया है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को लिखेंगे हम, और 7 को लिखेंगे गुना में 7। गुना करते हैं, 3 है तो 3 गुना 2 के 2 बार गुना, 2 दूना 4 गुना 5 सते 35, 3 चौका 12 और गुने 35। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 50 60 के 0, 12 50 60 के 0 हाथ में से 6, 12 3 36, 12 50 60 के 0 हाथ में से 6, 12 3 36 और 36 में 6 हो जाएंगे तो 6 6 12 42, 420। इसका लघुत्तम हमें कितना आया, 420। LCM मतलब लघुत्तम, HCF मतलब महत्तम। अब हमें सिर्फ यही ज्ञात करना था, LCM और HCF, जो कि हम ज्ञात कर दी। इसमें जांचना नहीं है तो हम नहीं जांचेंगे। देखिए इसका दूसरा पार्ट दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 17 गुना 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 23 गुना 1, और 29 में हम लिख सकते हैं 29 गुना 1। इसी तरह लिखेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए HCF ऑफ 17, 23 और 29 का जो संख्या तीनों में मिले। HCF ज्ञात करने का नियम होता है, जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात सबसे कम हो। तीनों में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 1
17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे। 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 29 इसमें है तो 29 इसमें नहीं है, 29 भी नहीं है, तो छोड़ देंगे। यानी इसका जो HCF ज्ञात हुआ, हमें क्या आया, HCF इसका आया 1, ठीक। और LCM ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे LCM ऑफ 17, 23 और 29। LCM ज्ञात करने का भी नियम वही है, क्या कहते हैं, जो संख्या तीनों में मिल जिसका घात बड़ा हो। तो तीनों में कोई संख्या तो मिल नहीं रहा है, लेकिन सबों को लिखेंगे 17 गुने 23 गुने 29। जब हम 11,339 आएगा मान इसका। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए हम ज्ञात करते हैं। 8 का करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। 9 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 3 तिया 9। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा भाग 50, 25। तो यहाँ हमें जो आया, क्या आया, तो हम लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 कितना आया, 2 3 बार आया, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ 3 कितना आया है, 9 में 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 2 बार है, 3 के पावर 2 गुने 1। यहाँ 25 में 25 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 25 कै बार आया, 2 बार आया, तो 25 में 5 कै बार आया, 2 बार आया, तो 5 के पावर 2 और गुने 1। बस इसका भी HCF ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे HCF ऑफ 8, 9 और 25। तो तरीका क्या है, तरीका वही है कि जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात सबसे छोटा हो। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1, तो हमारा जो इसका HCF है वह 1 है आंसर। इसलिए लिए हैं कि 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। जो संख्या नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं HCF में। जो संख्या मिलता है और जिसका घात सबसे छोटा होता है वही संख्या लेते हैं, ठीक है। LCM ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे LCM ऑफ यही 8, 9 और 25 का LCM क्या होता है, जो संख्या तीनों में मिले और जिसका घात बड़ा हो। तीनों में तो कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो नहीं मिलता है फिर भी हम लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना यहाँ 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यही ना है। चलिए गुना कर दीजिए, 2 के 3 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 3 के 2 बार गुना, 3 3 9 गुने 5 के 2 बार गुना तो 50 100। इसका LCM आंसर। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर प्रश्न है कि HCF ऑफ 306, 657 इजकल टू 9। यानी HCF ऑफ 306 और 6 से 57 का जो HCF है 9 दिया है, और आपको ज्ञात करना है LCM। 306 और 6 से 57 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो HCF दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है HCF। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं क्या है, हमें दी गई कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं दी गई है, एक तो 306 और दूसरा 6 से 57, ठीक है। तो हम कहेंगे HCF ऑफ 306 और 6 से 57 का जो हमें HCF दिया है, कितना दिया है, 9, ठीक है। तो फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, ठीक है, HCF गुने LCM। तो हमें 2 संख्या कौन कौन दिया है, 306 गुना 6 से 57,
ठीक है, बराबर HCF हमें कितना दिया गया है 9 गुना, निकालना क्या है हमें LCM, तो रहने देते हैं। हमें मान चाहिए LCM, तो लिखेंगे LCM बराबर इधर क्या दिया है 306 गुने 6 से 57, बराबर के दहिना साइड LCM के साथ 9 क्या है गुना में है, बराबर के बाएं साइड लेंगे तो क्या आएगा भाग में। तो 9 से हम काटेंगे कि 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 7 10 और 9 चौका 36। तो लिखेंगे या LCM ऑफ 34 में गुना करेंगे 6 से 57 से, तो मान आएगा ये हमारा LCM है। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 5 नंबर की, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हमें यह दिखाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल में। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या, देखिए हमें जो क्वेश्चन 5 नंबर दिया है, क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, उसके अभाज्य गुणन खंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। हम कहेंगे 6 के पावर n हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 और पावर क्या लिख सकते हैं n, क्या कहेंगे 2 दी पावर n गुने 3 टू दी पावर n, अलग अलग कर यहाँ और n 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में वो केवल 2 और 3 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणन खंडों में
5 नहीं आ अतः किसी प्रकृत के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है।